100 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये से भी कम, 77, 95, 94, ऐसी ऐसी बुकिंग बज रही है गाइस। किस तरह से काम होगा यार, समझ में नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पहली ट्रिप को ड्रॉप किया है इंडिया बुल्स वन वर्ल्ड सेंटर पे। 923 रुपये मिले हैं। देखते हैं भाई, अभी तक कोई बुकिंग बजी नहीं है क्योंकि पिक टाइम हो चुका है खत्म। 11:10 हो चुके हैं गाइस। और बाहर निकलते निकलते देखते हैं कहाँ पे रुकेंगे, अभी पता नहीं क्या होगा। सो गाइस, ये है रेट उबर का नॉन पी कार का। 1 घंटा 8 मिनट 22 किलोमीटर, अराउंड 305 रुपये। और मैं हूँ अभी दादर रेलवे स्टेशन पे। परेल में ड्रॉप करके मैं आ गया हूँ दादर स्टेशन पे। तो मैं ट्राई करूँगा ओला में ही बुकिंग लेने के लिए, अगर अच्छी प्राइस में आती है तो बुकिंग बज रही है। क्या बताऊँ मैं यार, 100 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये से भी कम, 77, 95, 94, ऐसी ऐसी बुकिंग बज रही है गाइस। किस तरह से काम होगा यार, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अभी कोई बुकिंग बजेगी ना तो मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये हालत रहेगी तो कैसे चलेगा। इतनी बुकिंग इसमें बज गई कि मैंने गो होम डाल दिया, बिकॉज ऑफ के अपनी रेटिंग खाली फोर्ड कम क्यों करने की। आधे घंटे का 123 रुपये। वाह बेटे वाह। सो मैं जो बताना चाहता था, कोई भी कंपनी हो, सारी की सारी सेम है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी कि ड्राइवर के पास क्या बचता है क्या नहीं बचता है गाइस। और ये देखो 193 रुपीज कुर्ला। क्या भाई, क्या सिचुएशन है, समझ में नहीं आ रहा है गाइस। किस तरह से अपना काम होगा, टारगेट होगा गाइस। 9 बजे निकला था, 12:30 होने आए हैं। और ये देखो रेट बहुत खराब चल रहा है। बट अभी अभी मैं मेरे पुराने वीडियोस देख रहा था गाइस, और ऐसा लग रहा था यार ऐसी हालत तो पहले से ही है। ये कुछ अभी का नहीं है, जब से हुआ है स्टार्ट कंपनी 2-3 साल तो अच्छा काम दिया, उसके बाद से तो यही हालत है। साल में 3-4 महीना रेट डाउन हो जाता है, 3-4 महीना ठीक होता है, 3-4 महीना एवरेज होता है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार अर्निंग के लिए, इधर उधर तो भागना ही पड़ेगा। 116 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये रेट चाहिए था ना हमको, तो ओला ने तो दे दिया है। टाइम का पैसा नहीं दे रहा है। 1 घंटा यहाँ पे हो गया आके, पता नहीं कब तक यहाँ से अपने को बुकिंग मिलेगी गाइस। जो भी है आगे आपको बताऊंगा। तो गाइस 1:15 हो रहे हैं और अभी जाके एक उबर में ट्रिप बजी कामोट है, तो वो मैंने उठाई। 1 घंटे का 400 रुपये। तो टाइमिंग के हिसाब से जो प्राइस है वो ठीक है गाइस। किलोमीटर है 35, बट क्या ही कर सकते गाइस। जो पहले काम करता था भाई टाइमिंग के हिसाब से, वो वाला ही काम अपने को करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा बुकिंग का रेट डाउन है और उठाने का मन नहीं करता। 101, 102 उस हिसाब से बुकिंग बज रही है। 1 घंटे से कंटिन्यू वैसे ही बुकिंग बज रही है। अपने सामने से स्टेशन पे से भी रैपिडो बाइक उठा के जाती है भाई कस्टमर को लगेज के साथ। क्या बोलने का गाइस। तो अभी इनको लेके पनवेल चलता हूँ। कामोठे पहुँच गया हूँ मैं। 1 घंटे में ड्रॉप किया। एक स्टॉप ऐड था जिसकी वजह से मुझे प्राइस थोड़ी ज्यादा लगी। सानपाड़ा रेलवे स्टेशन का स्टॉप था, बट जैसे ही सानपाड़ा पहुंचे कस्टमर ने बोला वहां पे नहीं जाना है, डायरेक्ट ले लो। सो डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉप किया कामोठे। ठीक ठाक प्राइस मिली। मैं वहां से निकला भाई बहुत मुश्किल से। पता नहीं भाई कब तक ऐसा चलेगा। जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन खत्म हो, अदरवाइज फिर क्या मेहनत करना, जैसे पहले करते थे वैसे चालू करना पड़ेगा। काम तो रोक नहीं सकते, बैठे तो रह नहीं सकते। वही 2 घंटे में अगर मैं जो भी छोटी छोटी बुकिंग आ रही थी अगर वो मैं करता तो मेरे ख्याल से 500 रुपये का तो काम हो गया रहता आराम से। सो ये सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अभी अगर सिचुएशन चेंज नहीं होती तो फिर वो एक्सेप्ट करते करते काम करना पड़ेगा गाइस। ये देखो क्या इसमें, किधर मैं पिकअप करने जाऊँ, किधर ड्रॉप करूँ, कहाँ की बुकिंग है कुछ पता नहीं। 438 रुपये मिले हैं मुझे लास्ट राइड में गाइस, और इसमें 58 मिनट लगा। 35 किलोमीटर था। एमईटी भाई नहीं भाई, एमईटी मतलब हाईवे से इतना ऊपर जाना और उधर से फिर कुछ मिलता नहीं है। 27 मिनट का ही ड्रॉप है, बट उधर से खाली आना पड़ता है भाई। परफॉर्मेंस को मैंने धीरे धीरे करते करते
9% पे लाया हूँ। एक्सेलेंट ग्रीन में आ गया हूँ मैं ओला में। मैं वही देख रहा हूँ कि अभी जैसे पहले था वैसे ही बुकिंग दे रहा है या फिर एक्सेलेंट में आने के बाद थोड़ा इम्प्रूव हुआ है या अच्छी अच्छी बुकिंग आती है। सुबह एक अच्छी ट्रिप लगी मुझे, 2 घंटा लगा, 900 रुपये मिले। अभी देखते हैं इवनिंग में पीक टाइम जैसे स्टार्ट होता है तो अच्छी अच्छी बुकिंग आनी चाहिए गाइस। अदरवाइज तो फिर जो कैंसिल करते जा रहा है और जो कैंसिल नहीं कर रहा है दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। दोनों को सेम प्रायोरिटी मिल रही है तो फिर बंदा आराम आराम से ही बुकिंग मारेगा। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कैंसिल तो कैंसिल। ये देखो गाइस, कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी बुकिंग बजाता है। 30 किलोमीटर का 450 रुपये दे रहा था तो ये बुकिंग काफ़ी अच्छी थी। इस कितनी बार उल्वे में आके फंसना पड़ता है। 285 रुपीज़ की एक ट्रिप लेके आया। बारिश जैसा माहौल हो गया, बादल बहुत ही छा गए, थोड़ी थोड़े छींटे भी गिर रहे हैं। धूप के बाद अभी वापस बारिश होने वाली है। और कितनी बार उल्वे आके मैं फंसा हूँ गाइस। तो वाशी में था मैं, कुछ भी नहीं बज रहा था। उल्वे की ट्रिप बजी, आधे घंटे का ड्रॉप था, प्राइस भी अच्छी थी तो लेके आ गया। सीएनजी भरवाने के बाद जस्ट मैं रुका ही था सेक्टर 17 में जाके। और अभी यहाँ पे आके मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया, कुछ नहीं बज रहा। आधा नहीं, 1 घंटा होने आया, कुछ नहीं बज रहा है। 1-2 बुकिंग बजी थी वो हाथ नहीं आई। और ओला तो छोड़ ही दो, इतना कैंसिलेशन रेट कम करने के बाद भी ओला तो बज ही नहीं रहा है भाई। क्या होगा भाई, कितने पे आज अपनी अर्निंग स्टॉप होगी, कुछ आइडिया नहीं है गाइस। अपनी गाड़ी खड़ी है सामने और इसको देख रहा था गाड़ी में से, अकेला बैठा था तो भाई इसके बाजू में आके बैठ के भी मुझे 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया। कुछ नहीं बचा है भाई। उल्वे में लगता है कि सारे लोग रैपिडो करके भाग गए। ओला उबर में तो बुकिंग ही नहीं है भाई। कंटिन्यू 5:15 बजे से बैठा हूँ, 7:15 हो गए, 3 घंटे हो गए। और अभी यहाँ से जाते जाते घर पे 9 बज जाएंगे, मतलब अपने 12 बज जाएंगे। देखो अभी जाके बजी बेलपाड़ा, मतलब घर के पास की ट्रिप है तो अभी लेके चलते हैं इनको। देखा, कैमरा उठाया और बुकिंग बजी। चलते फटाफट, ये बंदा खड़ा ही है, लाइव लोकेशन पे दिख रहा है। लास्ट ट्रिप अपनी ड्रॉप हो गई है गाइस। 2 से 3 मिनट लगेंगे घर पे पहुंचने के लिए। डिवाइस को भी अभी ऑफ ड्यूटी कर ही देते, फटाफट अर्निंग भी देख लेते हैं गाइस। 1305 रुपये का काम हुआ है उबर में और एक ही राइड हुई है ओला में, उसमें काम हुआ है अपना 923 रुपये का। टोटल काम हुआ है 2228। गाड़ी चली है 130 किलोमीटर, तो अराउंड 17 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से अपना आज काम हुआ है। तो गाइस 2228, 190 उबर का पास, 65 ओला का, 650 रुपये का सीएनजी, 1323 रुपये। आज का अपना प्रॉफिट बचा है गाइस 1323 रुपये का। सुबह 9 बजे निकला था और अभी 9 बजे घर पे पहुंचा हूँ। 12 घंटे हो गए, 7 घंटा टोटल आज मैं बैठा हूँ गाड़ी में, कुछ भी बुकिंग के बिना। काम किया है सिर्फ 5 ही घंटा। इस तरह से अगर काम होगा तो कैसे चलेगा, कंपनियां सुधरने वाली है नहीं। 1-2 चीज़ें बताता हूँ कि जिस तरह से पहले मैं काम करता था गाइस, खुद के अंदर देखना पड़ेगा, खुद की गलती ढूंढ के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, यही सारे रेट में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो अपनी क्या गलती है वो ढूंढनी पड़ेगी। अभी जैसे मैं मेरी बात करूँगा गाइस, सुबह 7 या 7:30 बजे लॉगिन करना है, ये श्योर है। उससे लेट हुआ तो काम नहीं होगा। दोनों भी पीक टाइम पकड़ना पड़ेगा, पकड़ के काम करना पड़ेगा, अदरवाइज अर्निंग नहीं होगी। एक पीक टाइम मिस किया मतलब समझ लो कि 1000 से 1500 रुपये का लॉस हो गया। वहाँ पे पीक आवर में काम करना है दोनों भी। और उसी के साथ मैं जहाँ पे दादर में फंसा था तो मैं वहाँ पे रुक गया। मुझे इधर उधर थोड़ा सा घूमना चाहिए था तो शायद ट्रिप मिल जाती, जैसे मैं पहले करता था। ट्रिप नहीं मिलती, जगह को चेंज करो, तो मैं अभी कल से वही करूँगा। और एक चीज़ कि नवी मुंबई में मैं वापस आ गया, मैं उल्वे में जाके आज फंस गया। 3 घंटे तो मेरे वहीं पे वेस्ट हो गए। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है खुद पे। वो एक होता है ना कि घर की तरफ की ट्रिप आती है ना तो ऐसा लगता है अरे चलो निकल जाते हैं, तो वही सिनारियो हो गया आज मेरे साथ। सो अभी जब भी घर पे आना है तभी लास्ट ट्रिप लूँगा इस तरफ आने की। अदरवाइज प्रॉपर जो टाइम पे एक्चुअली ट्रिप होती है जहाँ पे ऑफिस एरिया में, वो एरिया से मैं डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो काम कैसे होगा, तो वो एक मिस्टेक हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। सीएनजी में एवरेज नहीं मिल रही है, अभी उसके लिए भी क्या ही कर सकते हैं। अभी जब ये गाड़ी सर्विसिंग में जाएगी
तभी इसका कुछ सॉल्यूशन होगा, वो लोग कुछ कर पाते हैं या नहीं। कंपनी की तरफ से अगर कुछ फॉल्ट है तो सर्विसिंग में क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज फिर अपने को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं गाइस, कुछ नहीं कर सकते। रेट कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, अभी वो कब तक बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है, तो तब तक काम को बंद नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ दिमाग लगा के काम को करना ही पड़ेगा। कल से आपको इम्प्रूवमेंट 100% देखने मिलेगा अपने काम में। जिस तरह से पहले फॉर्म में काम करते थे उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्या फॉलो करूँगा उस हिसाब से आप फॉलो करेंगे तो मे भी आपका भी काम, जिनका काम नहीं हो रहा है उनका भी काम हो सकता है। तो ये सब कुछ आने वाले व्लॉग में हम देखेंगे गाइस। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस। पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। जल्दी से मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय।